यार कल आप लोगों ने मेरी अगर वीडियो देखी है, उससे पहले वाली जो वीडियो थी, ये 3 वीडियोस अब जो है ना वो कंटिन्यूसली उस पे आ रही हैं Exynos 2200 पे, क्योंकि इसके लिए ना हाइप बहुत ज़्यादा जनरेट की हुई थी सैमसंग ने। पहले हमने देखा कि वो उन्होंने इवेंट कैंसिल कर दिया, मैंने उसके बारे में वीडियो बनाई, ठीक है, उसका यहाँ पे मैं दे दूँगा। और उसके बाद हमने जो देखा वो देखा कि सैमसंग ने जो ऑफिशियल उसके बारे में स्टेटमेंट दी, ठीक है, वो एक ज़रा गुड न्यूज़ की वीडियो थी। और आज की वीडियो मेरे हिसाब से इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट न्यूज़ आप इसको कह सकते हैं। अब वो किस तरह से है कि एक नहीं बल्कि पहले आप लाइक करें, ठीक है, पहले आप वीडियो को लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर गुड न्यूज़ का यार ज़रा थोड़ा सा मज़ा लें। तो गुड न्यूज़ शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहली गुड न्यूज़ जो कि आ रही है, एक ट्विटर के लीक्स्टर हैं, उन्होंने कहा है कि Exynos 2200 के साथ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना प्रोडक्शन की ना उसकी परफॉर्मेंस की। लेकिन अब उन्होंने आगे इसमें लिखा है कि ये जो है ना S सीरीज़ के अंदर आएगी, क्योंकि सैमसंग इस प्रोसेसर के ऊपर ट्रस्ट करता है और ऑलरेडी इसकी काफ़ी ज़्यादा जो वो प्रोडक्शन वो स्टार्ट हो चुकी है। ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। लेकिन अब इसी बंदे ने दोबारा ट्वीट की, ठीक है, इसी लीक्स्टर ने, और इन्होंने अपनी ही इस बात को निगेट कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। अब ये देखें कि उन्होंने कहा था इस लीक में, इस ट्वीट में, कि Exynos 2200 अंडर प्रोडक्शन चल रही है, यानी कि अंडर प्रोसेस है, वो बन रही है ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा उसका बैच बन चुका हुआ है और सैमसंग को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी और रिलायबल जो है ना वो उन्होंने SoC बनाई है Exynos 2200, और इसके अंदर किसी किस्म का कोई वो नहीं आने वाला, यानी कि जो हम सुन रहे थे ना, जो मेरी पिछली से पिछली वीडियो के अंदर था, जिसका मैं यहाँ पे दोबारा आपको थंबनेल दिखा देता हूँ, तो उसके अंदर उन्होंने जो कहा था ना कि इसके अंदर इश्यूज़ हैं प्रोडक्शन के और उसके अलावा परफॉर्मेंस के, वो उसने सैमसंग ने भी ऑफिशियली जो मैंने वीडियो बनाई है वो यहाँ पे देख लें आप, तो उसके अंदर भी सैमसंग ने उसको निगेट कर दिया और इसने भी निगेट कर दिया। लेकिन फिर गुड न्यूज़, सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ जो है वो ये आती है कि अब इन्होंने इसी लीक्स्टर ने, इसी ट्विटर के ऊपर जो लीक्स्टर इन्होंने ट्वीट की है कि सैमसंग ने अपनी Exynos की जो प्रोडक्शन है उसको कैंसिल कर दिया, टोटली कैंसिल कर दिया। और अब जो S22 सीरीज़ आएगी, S22, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा, ये सारे के सारे जो है ना वो स्नैपड्रैगन के 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आएंगे, जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि हम दुनिया के जिस भी रीजन में रहते हैं वहाँ पर ये Exynos ना आए और जो है ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आ जाए। कुछ लोग Exynos 2200 के बारे में भी एक्साइटेड थे, लेकिन अब उसने कह दिया है लीक्स्टर ने कि ये जो प्रोडक्शन है ये S सीरीज़ के लिए नहीं है। S सीरीज़ की प्रोडक्शन जो है ना Exynos 2200 की वो कैंसिल हो चुकी है। अब S सीरीज़ जो S22 सीरीज़ है उसके अंदर 22 में, 22 प्लस में और 22 अल्ट्रा में, सब में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किसी भी रीजन में आप रहते हैं। और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फ़ैसला किया है सैमसंग ने। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के तो हमें पता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और आगे जब ये ऑप्टिमाइज़ होगी तो इसकी परफॉर्मेंस एक और नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। लेकिन Exynos 2200 के बारे में हमें डाउट्स हो रहे थे, जो वैसे तो सैमसंग ने भी क्लियर कर दिए, इस बंदे ने, ये जो लीक्स्टर है, इन्होंने भी क्लियर कर दिए, लेकिन फिर भी एक बंदे के जो है ना दिमाग में वो डाउट रह जाता है। तो उसके लिए जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 को ये यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसका हमें देखना पड़ेगा जब Exynos 2200 आएगी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लेटर दैट ईयर में भी हो सकता है कि जो फ्लिप और फोल्ड सीरीज़ है उसके अंदर यूज़ की जाए या किसी और सीरीज़ में सैमसंग की यूज़ की जाए, लेकिन S22 सीरीज़ के अंदर ये यूज़ नहीं की जाएगी। और ये भी हो सकता है कि Exynos 2200 जो है वो डिले हो गया हो और ये फ्यूचर में रिलीज़ हो, और फ्यूचर में रिलीज़ होने के बाद S22 सीरीज़ के ही कुछ मॉडल्स के अंदर या कुछ रीजन्स के अंदर कुछ मॉडल्स में सैमसंग इसको दे दे। लेकिन अभी फ़िलहाल जब ये रिलीज़ होगा, जब अनाउंस होगा S22 सीरीज़ पूरी, उसके अंदर सिर्फ आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिलेगा। तो गाइज़ आज के लिए यही हमारे पास लेटेस्ट जो है ना वो न्यूज़ थी, और बहुत अच्छी न्यूज़ है, मुझे जो पर्सनली बहुत अच्छी न्यूज़ लगी है। और आप लोगों को ये न्यूज़ किस तरह की लगी है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है गाइज़, आज के लिए इतने था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।